नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आरटीसी मुलाजमीन के साल 2026 से महंगाई अलाउंस में 2.1% का इजाफा। जारिया साल की 1 जनवरी से होगा अमल। वजीर ट्रांसपोर्ट ने किया ऐलान। हुकूमत की इलाज के साथ बीमारियों की रोकथाम पर भी खुसूसी तवज्जो। शहरी इलाकों में 145 पॉलीक्लिनिक से क़याम का मंसूबा। लड़कियों को HPV वैक्सीन से इस्तेफादे का मशवरा। साबिक वजीर T. जीवन रेड्डी की KCR से जज्बाती मुलाकात। कहा, खुदा ने आपके साथ काम करने के लिए भेजा है। चालीस से ज्यादा माविस्टों ने हथियारों के साथ DGP के रूबरू इख्तियार की खुद सुपुर्दगी। सरकर्दा माविस केशालू भी शामिल। खवातीन की सलामती के लिए शीनेत्रा टीमों की तश्कील। शॉपिंग मॉल्स, हॉस्टल्स, हॉस्पिटल्स में खुफिया कमरों की होगी जांच। सख्त कार्रवाई का कमिश्नर पुलिस ने दिया इंतबाह। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर रोडी शीटर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। 200 के करीब रोडी शीटर्स में ड्रग्स के अज्जा मुस्बित पाए गए। सड़े हुए, नाखिस व गैर मेयारी गोश्त का भारी जखीरा जब्त। बालापुर पुलिस की कार्रवाई। चंद्रान गुट्टे में राशन के चावल का गैर कानूनी जखीरा किया गया जब्त। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। QMax क्रिस्टल, अकबर बाग, मलकपेट। QMax खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। QMax पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। QMax मुजीब, अलकापुर मेन रोड। QMax इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। QMax गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। QMax उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। QMax आरिफ आर्केड, अलकापुर मेन रोड। QMax खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फज़ेल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना आरटीसी मुलाजमीन के लिए हुकूमत ने बड़ी खुशखबरी दी है।
तेलंगाना के महक पे ट्रांसपोर्ट के वजीर पूनम प्रभाकर ने ऐलान किया कि साल 2026 से आरटीसी मुलाजमीन के महंगाई अलाउंस में 2.1% इजाफा किया जा रहा है। इससे पहले डीए 50.7% था, जिसे अब बढ़ाकर 52.8% कर दिया गया है। यह इजाफा 1 जनवरी 2026 से नाफिजुल अमल होगा। हुकूमत ने वाज़ेह किया कि गुज़िश्ता 3 माह के बकायाजात मुलाजमीन को आने वाले 3 महीनों में सप्लीमेंट्री बिल्स के जरिए अदा किए जाएंगे। इस इजाफे से आरटीसी पर हर माह तकरीबन 2.82 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। वाज़ेह है कि इससे पहले जुलाई 2025 में भी हुकूमत ने 2.1% डीए में इजाफा किया था, जिसके बाद ये 48.6% से बढ़कर 50.7% हो गया था। अब ताज़ा इजाफे के साथ डीए 52.8% तक पहुंच गया है। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने इस मौके पर आरटीसी मुलाजमीन को मुबारकबाद दी और कहा कि हुकूमत शुरू से ही इदारे के तहफ़्फ़ुज़, मुलाजमीन की फलाह और मुसाफिरीन की सहूलत को तरजीह दे रही है। आरटीसी के एमडी वाई नागी रेड्डी ने भी डीए के ऐलान पर खुशी का इजहार करते हुए कहा, मुलाजमीन की फलाह ही इदारे का बुनियादी मकसद है। हुकूमत आरटीसी में ज़ेर-ए-इल्तिवा मसाइल के हल, नई भर्तियों, बसों की खरीदारी और दीगर तरक्याती कामों पर तवज्जो दे रही है ताकि इदारे को मजीद मजबूत बनाया जा सके। रियासत में जारी प्रजापालना प्रगति प्रणालिका के तहत हफ्ता तकारीब के सिलसिले में एहतियात इलाज से बेहतर थीम के साथ योगा सेशन का आगाज गच्चीबोली स्टेडियम से वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने किया। बाद में रियासती वजीर पूनम प्रभाकर के हमरा वजीर सेहत ने योगा में हिस्सा लिया और आयुष डिपार्टमेंट के कायम करदा स्टॉल्स का मुआयना किया। इस मौके पर आला ओहदेदारान, तलबा, नौजवान और योगा इंस्ट्रक्टर्स की बड़ी तादाद शरीक हुई। अपने खिताब में वजीर सेहत ने वर्ल्ड होम्योपैथी डे के मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी और कहा कि हुकूमत इलाज के साथ साथ बीमारियों की रोकथाम पर भी खुसूसी तवज्जो दे रही है। उन्होंने कहा कि योगा सिर्फ एक वर्जिश नहीं बल्कि मुकम्मल तर्ज ज़िंदगी है जो जिस्म, जहन और रूह के दरमियान तवाज़ुन पैदा करता है। उन्होंने बताया कि मौजूदा तर्ज ज़िंदगी और माहौलियाती आलूदगी के बायस शुगर, ब्लड प्रेशर और कैंसर जैसी मुतअद्दिद बीमारियां तेज़ी से फैल रही हैं। इनसे बचाव के लिए योगा निहायत मौसर है। हुकूमत की जानिब से 30 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद के लिए मुफ्त सेहत जाँच, ख़वातीन के लिए जामे टेस्ट, बच्चियों को HPV वैक्सीन और हर शहरी के लिए डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल तैयार किया जा रहा है। शहरी इलाकों में 145 पॉलीक्लिनिक्स कायम किए जा रहे हैं। बाल भरोसा प्रोग्राम के तहत छोटे बच्चों के मुफ्त तिब्बी मुआयने किए जा रहे हैं। रियासती वजीर ने कहा, योगा, नेचरपैथी और होम्योपैथी जैसे आयुष तरीक़े इलाज को फ़रोग़ देते हुए रियासत में 750 योगा इंस्ट्रक्टर्स तैनात किए गए हैं और अब तक तकरीबन 10 लाख अफराद को योगा से जोड़ा जा चुका है। दिल्ली के इंदिरा भवन में मुनक़्क़िदा कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने शिरकत की। ये इजलास AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की सदारत में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें राहुल गांधी, KC वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी, जयराम रमेश, सलमान खुर्शीद, अंबिका सोनी, सचिन पायलट, भूपेश बागल के बशमूल कई अहम रहनुमा मौजूद थे। इसके अलावा कांग्रेस की इक़्तिदार वाली रियासतों के वज़ीर आला, कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया, हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ भी अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। BRS पार्टी के सरबराह के चंद्रशेखर राव से एरावली फार्म हाउस में साबिक वजीर T जीवन रेड्डी ने मुलाकात की, जहां उन्हें पार्टी वर्किंग सदर और दीगर कायदीन ने उनका इस्तकबाल किया। मुलाकात के दौरान जीवन रेड्डी जज्बाती हो गए और कहा, अन्ना, मुझे खुदा ने आपके साथ काम करने के लिए भेजा है। उन्होंने कहा, तवील अरसे बाद दोबारा KCR के साथ काम करने का मौका मिलना खुशी की बात है। इस मौके पर KCR ने उन्हें गले लगाकर खैर मकदम किया, शाल उड़ाई और फूलों का गुलदस्ता पेश किया। बाद में दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू हुई और जीवन रेड्डी वक्त को ज़ोराने की दावत भी दी गई थी। रियासती वजीर जोपल्ली कृष्ण राव ने BRS क़यादत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा, माजी की हुकूमत ने आबी मंसूबों के नाम पर बदनवानी की और तरक्याती कामों को नज़रअंदाज किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गोलपल्ली रिजर्वायर के बशमूल कई प्रोजेक्ट्स खुद BRS ने मंजूर किए थे, लेकिन अब सियासी फ़ायदे के लिए मुखालिफत की जा रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पालमरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट पर गलत दावे किए गए।
किसानों को फायदा नहीं पहुंचा। कांग्रेस हुकूमत इन मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए संजीदगी से काम कर रही है। दीगर कांग्रेस रहनुमा ने भी बीआरएस पर तनकीद करते हुए कहा कि अवाम को गुमराह किया जा रहा है। रियासत में अवामी हुकूमत बेहतर काम कर रही है, आंदा भी कांग्रेस ही इख्तिदार में आएगी। आसाम के वजीर आला हेमंता बिस्वा शर्मा की अहलिया से मुतल्लक इंकशाफात करने वाले कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेरा को तेलंगाना हाईकोर्ट ने जमानत कबल गिरफ्तारी को मंजूरी दी है। इससे पहले इत्तला थी कि पवन खेरा हैदराबाद में मुकीम है। आसाम की पुलिस उनकी तलाश में पहले दिल्ली गई थी और हैदराबाद में भी उनके मौजूद होने की इत्तला मिली थी। कांग्रेस के लीडर्स ने पवन खेरा को जमानत कबल गिरफ्तारी मिलने का खैर मकदम किया है। हैदराबाद जिले में तरक्याती हम आहंगी व निगरान कमेटी दिशा का इजलास जुबली हिल्स में वाक़े डॉक्टर MCRHD इंस्टीट्यूट में मरकजी वजीर किशन रेड्डी की सदारत में शुरू हुआ। इजलास में जिले कलेक्टर, GHMC कमिश्नर, वाटर वर्क्स के MD के बशमूल मुख्तलिफ महकमेजात के अहदेदार शरीक हुए। इजलास में मरकजी सरकारी स्कीमों, तरक्याती कामों की पेशरफ का जायजा लिया जा रहा है। मंसूबों की बरवक्त तकमील और अवाम तक फलाही स्कीमों की रसाई को बेहतर बनाना अहम मकसद है। हैदराबाद सिटी पुलिस ने खवातीन की सलामती के लिए शीन नेत्रा टीम्स का आगाज किया है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद में इन नई टीमों का आगाज किया। ये टीमें अवामी और खानगी मकामात पर खुफिया कैमरों के गलत इस्तेमाल की रोकथाम के लिए काम करेंगी। एक जोन के लिए एक टीम तश्कील दी गई है और 7 जोन में ये टीमें काम करेंगी। इन टीमों को एडवांस कैमरा डिटेक्टर से लेस किया गया है। ये टीमें शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स, तालीमी इदारों और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का अचानक मुआयना करेंगी। अगर कहीं भी खुफिया कैमरे पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर पुलिस VC सजनार ने शिनेत्रा टीमों को कैमरा डिटेक्टर्स आलात हवाले किए। कमिश्नर पुलिस ने इशारा दिया कि ट्रायल रूम्स और हॉस्टल्स में खुफिया कैमरे पाए जाएंगे तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, खवातीन की सलामती और एहतराम सबकी जिम्मेदारी है। इस मौके पर मुख्तलिफ जोन्स के आला पुलिस ओहदेदार भी मौजूद थे। तकरीबन 42 माविस्टों ने तेलंगाना DGP के रूबरू खुद सुपुर्दगी इख्तियार की है। इन माविस्टों में अहम कमांडर सूडी केशलू उर्फ केशा भी शामिल बताया गया है। माविस्टों ने यहां पर 36 हथियार भी हवाले किए। इनमें 5 AK-47, 4 SLR, 3 राइफल्स, 6 BJL गन्स, 1 पिस्टल और 2 रिवॉल्वर भी शामिल थे। मरकजी हुकूमत का निशाना था कि मार्च में मुल्क को माविस्टों से पाक कर दिया जाएगा। तेलंगाना में बताया जा रहा है कि माविस्टों की सरगर्मियां तकरीबन खत्म हो चुकी हैं। DGP शिवधर रेड्डी ने इससे पहले भी माविस्टों से अपील की थी कि अपने आप को कानून के हवाले करें और कौमी धारे में शामिल हो जाएं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्का याकूतपुरे में तरक्याती काम जारी हैं। जुमे को रुकन असम्बली जाफर हुसैन बेराज ने खान नगर में SW ट्रेन वर्क के काम का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने बताया कि सड़क के ज़ेर अल्तवा काम के लिए जोनल कमिश्नर से बात की गई है। जोनल कमिश्नर ने जल्द काम को मुकम्मल करने का तयक़ुन दिया है। इस मौके पर साबिक़ कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना के अलावा पार्टी के कारकुन भी मौजूद थे। सदर मजलिस की हिदायत पर रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने आंगनवाड़ी स्कूल्स के टीचर्स में मोबाइल फ़ोन तकसीम किए, जिससे 40 टीचर्स ने इस्तेफादा किया। मोहम्मद माजिद हुसैन ने बताया कि वो आंगनवाड़ी स्कूल्स की तादाद में भी इजाफा करेंगे क्योंकि मौजूदा स्कूल्स नाकाफी हो रहे हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर जहनुमा डिवीजन के इलाके सत्तार बाग में 28 लाख रुपए की लागत से CC रोड के काम कराए जा रहे हैं। साबिक़ रुकन बल्दिया जहनुमा डिवीजन मुख्तदर बाबा ने बताया कि सदर मजलिस की खुसूसी नुमाइंदगी पर CC रोड के काम मंजूर किए गए। इस सिलसिले में मुकामी अफराद ने सदर मजलिस से शिकायत की थी, जिस पर सदर मजलिस ने कमिश्नर बल्दिया से बात करते हुए सड़क के तामीराती कामों के लिए मंजूरी हासिल की थी। मुख्तदर बाबा ने मज़कूरा तामीराती कामों का दौरा करके मुआयना किया। इस मौके पर मुकामी मजलिस के कारकुन मौजूद थे। मौलाना आज़ाद कौमी उर्दू यूनिवर्सिटी में दाखिलों से मुतल्लिक़ अवाम में शऊर बेदार करने के लिए मुनफरिद अंदाज में मुहिम चलाई गई। असातिज़ा ने नमाज जुमा के बाद तारीख़ी मक्का मस्जिद के बाहर कैंप लगाकर अवाम से मुलाकात की, उनमें हैंड बिल्स तकसीम किए। प्रोफेसर मुस्तफ़ा अली ने बताया कि यूनिवर्सिटी में 127 कोर्सेस के लिए दाखिलों का आगाज़ होने वाला है। अवाम बिलखुसूस उर्दू तबके में इसके ताल्लुक से शऊर बेदार किया जा रहा है।
انہوں نے بتایا کہ انتہائی اہم اور خانگی اداروں میں بھاری روپیے فیس کے کورسز مرکزی حکومت کے اس تعلیمی ادارے میں انتہائی کم فیصد پر مکمل کروائے جاتے ہیں۔ انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند طلباء اور طالبات سے درخواست کی کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ ملکاجگیری پولیس حدود میں سڑکوں اور فٹ پاتھ پر سے غیر مجاز تعمیرات کو بلدیہ نے برخاست کر دیا۔ اس سے سینکڑوں چھوٹے تاجرین کو روٹی روزی داؤ پر لگ گئی ہے۔ اس موقع پر چھوٹے تاجر بلدیہ کے عہدیداروں کے ساتھ عاجزی اور منت کرتے نظر آئے، لیکن بلدیہ کے حکام نے JCB کی مدد سے غیر قانونی تعمیرات کو منہدم کر دیا۔ بلدیہ کی کارروائی کے دوران پولیس کا بھی وسیع تر بندوبست کیا گیا تھا۔ غیر مجاز تعمیرات کو برخاست کرنے کا مقصد فٹ پاتھ کو عوام کے لیے بحال کرنا ہے۔ غیر مجاز قبضوں کی وجہ سے حادثات بھی پیش آ رہے تھے۔ بالاپور کے حدود میں ناقص سڑے ہوئے اور غیر معیاری گوشت کے ذخیرے کا پردہ فاش ہوا ہے۔ تفصیلات کے مطابق مصدقہ اطلاع ملنے پر مدینہ کالونی میں سلامی انڈسٹری پر دھاوا کیا گیا۔ اس دھاوے کے دوران کئی کنٹل گوشت کو ضبط کیا گیا۔ یہ گوشت انتہائی ناقص حالت میں پایا گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کئی دنوں سے اس کا ذخیرہ کیا گیا ہے۔ بالاپور پولیس اور GHMC کی ٹیموں کی طرف سے یہ دھاوا کیا گیا۔ یہ ناقص اور عرصے سے سٹور کیا ہوا گوشت ممکنہ طور پر ریسٹورنٹس اور ڈھابوں کو سربراہ کیا جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ عوامی صحت کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ راشن کے چاول کے غیر قانونی ذخیرہ اندوزی کے خلاف پولیس اور سول سپلائز کا کریک ڈاؤن جاری ہے۔ جمعے کو چندران گٹے کے حدود میں دھاوا کرتے ہوئے 6 ٹن چاول کو ضبط کیا گیا۔ سول سپلائز اور پولیس نے انتباہ دیا کہ عوامی تقسیم کے چاول کا غیر قانونی ذخیرہ کرنے اور اس کی فروخت پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ حالیہ چند دنوں کے دوران اس سلسلے میں غیر معمولی کارروائی کی گئی ہے اور کئی ٹن چاول کو ضبط کیا گیا ہے۔ کمشنر پولیس حیدرآباد VC سجنار کی ہدایت پر پولیس نے شہر میں راؤڈی شیٹرز کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے ان کا ڈرگ ٹیسٹ کیا ہے۔ حیدرآباد نارکوٹک ونگز کی ٹیم نے NDPS کیسز میں ملوث افراد کو طلب کرتے ہوئے بھی یہ ٹیسٹ کیا۔ IPS ڈپٹی کمشنر پولیس ٹاسک فورس رگھوناتھ گائیکواڑ کی نگرانی میں یہ ٹیسٹ کرائے گئے۔ گاندھی جنرل ہاسپٹل میں 70 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے تھے، جن میں سے 44 مثبت پائے گئے۔ عثمانیہ ہاسپٹل میں 80 سے زیادہ افراد کے ٹیسٹ کیے گئے اور ان میں 59 مثبت پائے گئے۔ ایراگڈا مینٹل ہاسپٹل میں 89 افراد کے معائنے کیے گئے، ان میں سے 86 مثبت پائے گئے۔ جملہ 239 افراد کے معائنے کیے گئے تھے، ان میں سے 189 مثبت پائے گئے۔ پولیس نے اس سلسلے میں تحقیقات بھی کی ہے کہ کیا ان کا کسی دوسروں سے بھی تعلق ہے، کیونکہ جس طرح سے بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کیا ہے، شہر کے مختلف علاقوں میں اس طرح کی سرگرمیاں انجام دی گئی ہیں اور آگے بھی پولیس نے انتباہ دیا ہے کہ راؤڈی شیٹرز کا اس سلسلے میں ٹیسٹ کیا جائے گا۔ پولیس کی طرف سے راؤڈی شیٹرز کے ڈرگ ٹیسٹ سے متعلق چندران گٹے کے 4 راؤڈی شیٹرز کا ٹیسٹ بھی مثبت پایا گیا ہے۔ ان راؤڈی شیٹرز کے نام وجاہت علی، ہاشم، ریحان اور متین جابری بتائے گئے ہیں۔ شہر میں مختلف مقامات کے راؤڈی شیٹرز کے خلاف پولیس نے کریک ڈاؤن کرتے ہوئے ان کے ڈرگ ٹیسٹ کیے ہیں۔ ایڈز سے متاثرہ جنونی عاشق کی طرف سے اپنے خون کا انجیکشن دینے سے متاثرہ خاتون نے خودکشی کر دی ہے۔ واضح ہے کہ میڈچل ضلع کے پوچارم IT کوریڈور پولیس اسٹیشن کے حدود میں گزشتہ ماہ کی 11 تاریخ کو منوہر نامی ایڈز سے متاثرہ شخص نے خاتون کو اپنے خون کا انجیکشن دے دیا تھا۔ خاتون نے اس سے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ اسی برہم میں اس نے اپنے خون کا انجیکشن اسے دے دیا تھا۔ خاتون کو جب یہ پتا چلا تھا کہ منوہر کو ایڈز ہے تو اس نے شادی سے انکار کیا تھا۔ اب متاثرہ خاتون نے اپنے گھر میں پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ خاتون کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے گاندھی ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ منوہر اس وقت جیل میں ہے۔ نامپلی پولیس اسٹیشن حدود کی ایک ہوٹل کے کمرے میں نوجوان کی لاش لٹکی ہوئی پائی گئی۔ متوفی کی شناخت 27 سالہ ستیش کولو کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق ستیش فائنانشل انڈسٹری کی کمپنی میں کام کیا کرتا تھا۔ شبہ کیا جا رہا ہے کہ مالی مسائل کی وجہ سے اس نے یہ انتہائی اقدام کیا ہوگا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ مہدی پٹنہ پولیس نے 2 روز قبل نائس جوس سینٹر میں گلریز عالم کے قتل کے سلسلے میں ملزم موفل کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ مقتول گلریز اور ملزم موفل کا تعلق بہار سے ہے۔ دونوں یوسف ٹیکری کے پاس نائس جوس سینٹر میں کام کیا کرتے تھے۔ ملزم چاٹ بنایا کرتا تھا۔
मामूली बात को लेकर दोनों में बहस व तकरार हुई, जिस पर मोफिल ने गुलरेज आलम पर स्टील की शय से हमला किया, जिसके बाद गुलरेज के मुंह से खून बहने लगा और वो बेहोश हो गया। फौरी उसे करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, लेकिन डॉक्टर ने उसे मुर्दा करार दिया। मुलजिम मोफिल को अदालत में पेश कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश के जिले अल्लूरी सीतारामराजू में पेश अफसोसनाक वाक़े में 3 लड़कियां पानी में रील बनाने के दौरान गरकाब हो गईं। तफसीलात के मुताबिक त्रिशा, रत्ना कुमारी, पवित्रा और अंजलि छुट्टियों के दौरान गांव आई हुई थी। करीबी आबशार पर सैर के लिए गई। खुशी और जोश के आलम में वह आबशार के किनारे सेल्फी और वीडियो बना रही थी। अचानक एक लड़की फिसलकर गहरे पानी में जा गिरी। उसे बचाने की कोशिश में बाकी 3 भी एक के बाद गिरे पानी में गिर गई। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर रेस्क्यू की कोशिश करते हुए लड़कियों को बाहर निकाला, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। त्रिशा, रत्ना कुमारी और पवित्रा पानी में डूबकर दम तोड़ गई, जबकि अंजलि जख्मी हालत में बच गई। इस वाक़े का वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आया है। यह बताया जा रहा है कि लड़कियां काफ़ी खुशी के साथ पानी में मौजूद थीं, लेकिन एक हादसे ने कई जिंदगियों को तबाह कर दिया। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने 23 साल लापता मोबाइल फ़ोन का पता चलाते हुए उसे हकीकी मालिकान के हवाले किया है। पुलिस ने बताया कि CIR के तहत मौसूला शिकायत पर तहकीकात करते हुए लापता मोबाइल फ़ोन्स का पता चलाएगा। इंस्पेक्टर बी लक्ष्मी नारायण रेड्डी की निगरानी में तहकीकात करते हुए इन फ़ोन्स का पता चलाएगा। इस्तेफादा कुनिंदगान ने पुलिस से इजहार तशक्कुर किया है। अतापुर पुलिस ने शख्स की पिटाई करके शदीद जख्मी करने के इल्जाम में 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक उसने मुतासरा शख्स वसीम की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मीर मोहम्मद अली, मोइन पटेल, मुश्ताक और रहीमुद्दीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुश्ताक और रहीमुद्दीन को 4 अप्रैल को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया, जबकि मीर मोहम्मद अली और मोइन को जुमेरात के दिन गिरफ्तार किया गया। मुलजिमीन ने 2 अप्रैल को पिल्लर नंबर 217 के पास वाक़ वसीम की पौंचाप के पास आकर बहस व तकरार, गाली-गलौज करके उनकी ज़बरदस्त पिटाई की, जिन्हें इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया था। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबरबाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स RF आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है, और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। RPC मुलाजमीन के साल 2026 से महंगाई अलाउंस में 2.1% का इजाफा। जारिया साल की 1 जनवरी से होगा अमल, वजीर ट्रांसपोर्ट ने किया ऐलान। हुकूमत की इलाज के साथ बीमारियों की रोकथाम पर भी खुसूसी तवज्जो। शहरी इलाकों में 145 पॉलीक्लिनिक से क़याम का मंसूबा। लड़कियों को HPV वैक्सीन से इस्तेफादे का मशवरा।
سابق وزیر ٹی جیون ریڈی کی KCR سے جذباتی ملاقات، کہا خدا نے آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ چالیس سے زیادہ ماویسٹوں نے ہتھیاروں کے ساتھ DGP کے روبرو اختیار کی خود سپردگی، سرکردہ ماویس کیشالو بھی شامل۔ خواتین کی سلامتی کے لیے شینیترا ٹیموں کی تشکیل، شاپنگ مالز، ہاسٹلز، ہاسپٹلز میں خفیہ کمروں کی ہوگی جانچ، سخت کارروائی کا کمشنر پولیس نے دیا انتباہ۔ شہر کے مختلف مقامات پر روڈی شیٹرز کے خلاف کریک ڈاؤن، 200 کے قریب روڈی شیٹرز میں ڈرگز کے اجزاء مثبت پائے گئے۔ سڑے ہوئے، ناقص و غیر معیاری گوشت کا بھاری ذخیرہ ضبط، بالاپور پولیس کی کارروائی۔ چندران گٹے میں راشن کے چاول کا غیر قانونی ذخیرہ کیا گیا ضبط۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔